हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह के बजे हैं 6 और हम उठ गए हैं। सुबह उठ के सबसे पहले मैं आ गई हूँ छत पे। थोड़ा सा वॉक करेंगे और अपने आप को टाइम देंगे। सारा दिन तो हमें काम करते ही रहना है, हमें अपने लिए तो टाइम ही नहीं मिलता। इसलिए सुबह जल्दी उठ जाते हैं और सुबह आधा घंटा उठ के अपने आप को टाइम दीजिए। थोड़ा एक्सरसाइज करिए, थोड़ा टहलिए और खुद से बातें करिए, थोड़ा दुनिया को देखिए। शांति सुबह सुबह कितनी अच्छी लगती है। सारा दिन हम जो औरतें होती हैं इनकी भाग दौड़ लगी ही रहती है। सारा दिन कभी ये काम, कभी वो काम, कभी बच्चों के, कभी पति के, कभी घर के, ये सब लगा रहता है। तो काम तो हमें करने ही हैं, वो तो हमारी जिम्मेदारी है। और जिम्मेदारियों के साथ साथ हमें अपने आप को भी टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है। तो सुबह ज़्यादा ना सही, आधा घंटा पहले उठिए। जितने बजे आप रोज़ उठते हैं उसकी बजाय आधा घंटा पहले उठना शुरू कर दीजिए और अपने आप को टाइम दीजिए। आपको भी अच्छा लगेगा और आपको लगेगा कि हाँ, आपने अपने लिए टाइम भी निकाला है। और सुकून के साथ आधा घंटा बैठिए, उसके बाद तो सारा दिन करते रहिए। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं सुबह के 6 बजे से। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अच्छे होंगे। और अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो हमें सपोर्ट मिलता है और हमें अच्छा लगता है और आप हमारी फैमिली से जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टहलेंगे, थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे और उसके बाद घर के सारे काम रेगुलर के जैसे शुरू करेंगे। ठीक है, तो आप भी अपने काम निपटाएंगे और साथ साथ में ब्लॉग देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक्चुअली पता क्या है, मेरे बैक पेन ना होता ही रहता है। बैक में मेरे पेन होती है, तो उस वजह से थोड़ा सा मुझे अपने आप को टाइम देना पड़ता है। और बैक पेन क्या है ना, जब से अब हमारे बच्चे हो जाते हैं तो फिर बैक पेन लगा ही रहता है। सबकी लाइफ में ही होता है, किसी के कुछ दर्द, किसी कुछ दर्द। शादी से पहले हमारी लाइफ बहुत अलग होती है। ना कोई दर्द होता है, ना कोई चिंता होती है। कुछ हम स्ट्रेस ले लेते हैं, कुछ बच्चे हो जाते हैं तो उससे हमें बहुत फ़र्क पड़ता है। तो बॉडी पे एक लेडीज़ के बच्चे होने के बाद, शादी होने के बाद बहुत फ़र्क पड़ता है। शादी से पहले हमारी लाइफ कुछ और तरीके की होती है और शादी के बाद कुछ और तरीके की होती है। तो ये भी एक हमारे लिए ब्लेसिंग है कि हमारे पास हमारे बच्चे हैं जो कि हमारी खुशियाँ हैं। उनका ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है। तो उसे ब्लेसिंग के साथ साथ हमें कुछ तकलीफ़ें भी मिलती हैं, तो उसको भी हमें हंस के ही पूरा करना है। चलिए शुरू करते हैं ब्लॉग। तो सुबह सुबह जो सबसे पहला काम होता है वो होता है हमें घर की सफाई करना, यानी कि झाड़ू और पोछा लगाना। तो झाड़ू से शुरुआत कर चुकी हूँ। अभी सभी लोग सो रहे थे, तब तक मैं आ गई थी नीचे, थोड़ा सा वॉक करके, थोड़ा सा टाइम पास करके। और उसके बाद झाड़ू लगा लेंगे फटाफट, और झाड़ू लगाने के बाद पोछा कर लेंगे। यही सुबह सुबह हमारा सबसे पहला काम होता है। और सुबह जल्दी उठ के ये सब हो जाए और बच्चे सो रहे हैं तो बेफिक्र हम अपने काम निपटा सकते हैं, वरना बच्चों में उलझे रह जाते हैं और काम बहुत लेट हो जाता है। तो बात करते हैं शादी से पहले और शादी के बाद की लाइफ में। तो बहुत अंतर होता है शादी से पहले का और शादी के बाद का। जो शादी के पहले होती हैं लेडीज़, वो बिल्कुल चिंता फ्री होती हैं और बाद में जो जिम्मेदारियां, घर के काम, इन सब में उलझ के हम अपनी बॉडी का ध्यान रख ही नहीं पाते हैं। तो इसीलिए जो हमारी बॉडीज़ में चेंजेस होती हैं, जैसे कि लेडीज़ बहुत की हेल्थ मतलब फ़र्क पड़ जाता है, हेल्दी हो जाती हैं, मोटी हो जाती हैं। तो यही सब कारण है। और अभी आपने देखा कि बच्चे
सो ही रहे हैं और मेरा घर साफ़ हो गया, झाड़ू लग गया, पोछा लग गया है। और उसके बाद अभी सो रहे थे और टाइम भी अभी 6:45 के करीब हो रहा था, तो मैं आ गई थी कपड़े धोने। अगर टाइम ज़्यादा हो गया होता तो मैं कपड़े बाद में धोती, लेकिन टाइम था, मैंने देख लिया था, तो फिर मैं कपड़े धोने लग गई थी। और आज आराध्या को स्कूल भी नहीं जाना था, स्कूल की छुट्टी है, एग्ज़ाम चल रहे हैं, हाफ ईयरली एग्ज़ाम जो होते हैं, तो उसी कारण से आज छुट्टी मिली हुई है। तो मैं अपना अगला काम जैसे कपड़े धोने का काम निपटाने आ गई थी। तो कपड़े धो लेते हैं। सबसे पहले मैंने कपड़े भिगो दिए और उसके बाद फटाफट से कपड़े धो लेंगे। ज़्यादा कपड़े नहीं थे, इसीलिए मैंने धोने चाहे कि 15-20 मिनट लगेंगे और कपड़े धुल जाएंगे। तो कपड़े धोने के बाद मैंने यहाँ पे ड्रम पे ही रख दिया था पानी निचोड़ने के लिए। पानी जब तक इसका निकल जाएगा, क्योंकि ऊपर डालने का अभी मेरे पास टाइम नहीं है। और इसके बाद मैं देखने आ गई थी कि बच्चे सो ही रहे हैं, तो उसके बाद मैं नहा लूँगी। कपड़े धो के रख दिए, कपड़े धो के बाद में ऊपर डालेंगे। नहाने के बाद मैं पूजा करने आ गई थी और इस टाइम पे आराध्या उठ गई थी और हस्बैंड भी उठ गए थे। तो मैं जब पूजा करती हूँ तो मैं किचन में भी धूप अगरबत्ती दिखाने जाती हूँ, क्योंकि वो भी हमारा घर होता है, सिर्फ मंदिर में नहीं दिखाती हूँ, सब जगह दिखा देती हूँ। तो दिखाने के बाद हाथ जोड़ के 5 से 7 मिनट लगाएंगे माता जी के पास। और उसके बाद मैं थोड़ा सा तैयार हो जाऊंगी, जैसे बिंदी, लिपस्टिक, बेसिक चीज़ें कर लेती हैं। तो बिंदी लगा लिया मैंने मैचिंग का, और उसके बाद लिपस्टिक लगाऊंगी हल्के पिंक कलर की, मैट में है, मिस एडीएस के नाम से है शायद, मिस एडीएस, और इसका कलर का शेड है 13। तो ये मैं लगा लूँगी, ज़्यादा डार्क भी नहीं है। और मैंने फेस पे अभी कुछ नहीं लगाया है। तो ये जो मेरा फेस पे पिंपल के दाग हैं, ये सब बाबू के होने के बाद हुआ है। जो मेरा पहले का फेस था वो काफ़ी क्लियर था। तो यही कहते हैं कि बच्चे होने के बाद, शादी होने के बाद बहुत चीज़ों का फ़र्क पड़ जाता है। तो बच्चे होने के बाद सबसे पहले तो हमें शरीर पे या जो फेस है उस पर दाग धब्बे ही मिलते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, ये भी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। तो हमें इनसे क्या करना है, कोशिश करते हैं कुछ क्रीम वगैरह लगा के हटाने की। अगर हट जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना कोई बात नहीं। तो मैं जूड़ा करके आ गई थी किचन में, चाय मैंने चढ़ा दी थी और साइड में मैंने आलू काट लिए थे। अरबी की सब्ज़ी बनानी थी, लेकिन हस्बैंड को और आराध्या को पसंद नहीं है, तो मैं अपने लिए बनाऊंगी और उनके लिए आलू की भुजिया बना दूंगी। तो मैंने आलू कुछ काट के लिए थे, धो भी लिए थे, और कढ़ाई गरम करके तेल डाल लिया था। और तेल में थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे। तेल में हल्दी डालने से क्या होता है ना कि तेल जो हमारी सब्ज़ी का कलर है वो अच्छा आता है हल्दी से। और उसके बाद इसमें सारे आलू डालेंगे। थोड़ी सी मैंने मिर्ची काटी थी, इसी के साथ डाल लेती हूँ मैं, ताकि जले भी नहीं और टेस्ट भी आए। और जब तक आलू भूनते हैं तब तक उसमें मिर्च भी भुन जाती है, तो उसकी हमें चिंता नहीं रहती है। इसको सारा मिला के और उसके बाद छोड़ देंगे, खुले ही छोड़ देंगे ताकि क्रिस्पी रहे। ढकने से ना गिले से हो जाते हैं। और साइड में मैंने आटा निकाल लिया था, आटा भी गूंदने लग जाएंगे। एक साइड आटा लग रहा है और एक साइड सब्जी बन रही है, दोनों काम साथ साथ ही हो रहे हैं। बीच बीच में हमें सब्जी को चलाते रहना है। और आटा लग गया है मेरा, और सब्जी चेक कर लेते हैं एक बार जाके कि सब्जी का क्या हाल है। आटा को रखेंगे साइड में। और कहते हैं ना कि आटा जब हम बना लेते हैं तो उसमें उंगलियों का छाप होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर छाप नहीं होता है तो वो शायद दूसरा कुछ हो जाता है, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा। तो इधर मैं आ गई थी आलू फ्राई चेक करने। तो देख सकते हैं रेडिश हो गए हैं, कितने क्रिस्पी। और इसमें अब हम डाल देंगे नमक। इस स्टेज पे हमें जब हाफ कुक हो गए हैं हमारे आलू, तो हमें डाल देना है टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और फिर इसको अब हम ढक भी सकते हैं, चला देंगे, मिक्स कर देंगे, और फिर उसके बाद हम कढ़ाई को ढक देंगे। और ढकने के बाद भी हमें बीच बीच में चेक करते रहना है कि जब आलू अच्छे से पक जाए तो उसके बाद हमें गैस की फ्लेम बंद कर देनी है। और इधर मैं दूसरी साइड आ गई थी पराठे सेकने के लिए। हस्बैंड ने बोला था कि मैं पराठे लेके जाऊंगा, तो पराठे सेकूंगी और अपने लिए रोटियां भी बना लूँगी और आराध्या के लिए भी बना लूँगी। तो ये एक छोटी सी लोई करके हाथ से चपटा करके मैं तवे पे ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि ये पहली रोटी जैसे कहते हैं ना कि किसी को खिलाना नहीं चाहिए, तो ये उसी हिसाब से है। तो मुझे अब इसकी आदत हो गई है। तो आप देख सकते हैं पराठे, फूले फूले पराठे बन रहे हैं। और गर्मा गर्म पराठा और भुजिया खाने का तो मज़ा ही कुछ और होता है। तो इसी तरह से हम सारे बना लेंगे। और यहाँ पे मैंने हस्बैंड की प्लेट लगा ली है,
वो सुबह नाश्ता करके जाएंगे। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है, खाने में भी उतना ही टेस्टी लगता है, बहुत ही लाजवाब लगता है। आप भी ट्राई करके जरूर देखना, पराठे और आलू की भुजिया। दे दो, चलो बाहर चलो, तो दीदी को उसके दे दो। बाद देखिए आ गए थे बोलो छोटे दीदी सांप। ये लो। इसके बाद हस्बैंड चले गए थे जॉब पे। उसके बाद मैंने अरबी छील के और अरबी काट ली थी और धो के उसके बाद मैंने तेल में इसको पहले फ्राई करने के लिए डाल दिया है। एक साइड में फ्राई होता रहेगा, तब तक हम दूसरी साइड में प्याज लहसुन मिर्च वगैरह काट लेंगे। इसको हम ढक के पकाएंगे और बीच बीच में चेक करते जाएंगे और रखते जाएंगे जब तक कि ये अच्छे से पकना जाए। दूसरी साइड में प्याज मिर्च लहसुन वगैरह काटने आ गई थी। इसमें आप टमाटर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने टमाटर नहीं डाला है। और अरबी के सब्जी में अचार का मसाला ज़रूर डालते हैं, लेकिन अभी अचार ख़त्म हो गया तो इसलिए मैंने नींबू रखा हुआ है, नींबू डालूंगी। क्या है ना कि इसमें अरबी जो है खारिश करता है, तो इसके लिए हमें खटाई डालना बहुत ज़रूरी होता है। तो या तो आप आम का अचार या उसका मसाला डाल सकते हो, नहीं फिर नींबू या फिर टमाटर डाल के कर सकते हो। दूसरी साइड में चेक करते जा रही हूँ और इधर की साइड में सारे ये चीज़ें काटते जा रही हूँ धो धो के। प्याज लहसुन और मिर्च ये सब काट लेंगे और उधर जब फ्राई हो जाएगा तो अरबी जब हमारी फ्राई हो जाएगी तो हमें इसको निकाल लेना। देख सकते हैं अच्छे से क्रिस्पी फ्राई हो गई है, तो इसको हम छान के प्लेट में निकाल लेंगे। निकालने के बाद अच्छे से तेल निचोड़ जाए और उसके बाद इसी तेल में हमें क्या करना है कि इसी तेल में अब हमें जीरा और जो भी हमने प्याज वगैरह काटा है वो सब हमें डाल के अच्छे से फ्राई कर लेना है। अच्छे से मतलब भून लेना है प्याज को, ताकि कच्चापन उसका हट जाए। प्याज को अच्छे से भून लो और उसके बाद हमें एक कटोरी लेनी है। कटोरी में हल्दी मसाले नमक वगैरह ले लेना है। अगर आप लाल मिर्च खाते हैं तो लाल मिर्च का पाउडर भी ले सकते हो। उसको पानी में घोल बना लेना और घोल बना के, क्योंकि सूखा मसाला है, या तो प्याज वगैरह पीस, अगर ज़्यादा सब्जी रहती तो मैं इसको पीस के बनाती, लेकिन थोड़ी सी सब्जी थी तो मैंने कष्ट करना नहीं सोचा। और उधर बाबू भी खेल रहा है, मम्मी मम्मी कर रहा है, तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी के लिए ऐसे कर लिया। और इसके बाद भून लेंगे और जितना पानी डाल के इसमें कटोरी में और डाल देंगे और उसके बाद भून लेंगे मसाले को अच्छी तरह से। भूनने के बाद हमें इसमें पानी डाल देना है ताकि पक जाए अरबी, और उसमें अरबी डाल देना है। इसको अब हम ढक के पकाएंगे। नींबू भी डाल देंगे, नींबू स्किप हो गया था तो नींबू लास्ट में डाल देंगे ताकि जो इसकी खारिश हो वो ना हो और टेस्ट भी अच्छा है। तो इसको अब हम ढक देंगे। जब तक मैं इसको ढक के आई थी ना, और धीमी आंच कर दी थी मैंने बिल्कुल, ताकि ये अपना पकता रहे और बाबू को मैं देख लूँ। तो उधर ना सुने, नमस्ते कर दो, नमस्ते, जय कर दो, जय जय माता जी। कपड़े तो पहनेंगे, नमस्ते जी, बाय बाय। कपड़े नहीं पहने, जय कर दो, जय। मालिश होएगी बाबू, मालिश होएगी। चल बाय कर दो, बाय, मालिश करके मिलते हैं। बाय बाय। कितना ये मुश्किल है। अभी सुबह सुबह सफाई की थी, लेकिन फिर भी घर बिखेर देते हैं, बच्चे हैं घर में तो बिखरा ही रहता है। तो मैं उसको बोल रही थी कि सब सामान अपना रखो, तो गुस्सा कर रही थी कि सामान मैं नहीं रखूँगी, मुझे खेलने नहीं देते। तो मैंने बोला कि खेल लेना, लेकिन पहले मुझे एक बार दोबारा घर से को सेट कर लेने दो, फिर आप आराम से खेल लेना। तो मैं बेडशीट झाड़ने आ गई थी और बेडशीट झाड़ के अच्छे से बिछा लेंगे। घर को एक बार दोबारा से साफ़ कर लेंगे, क्योंकि प्रेजेंटेबल घर बना रहता है तो अच्छा लगता है। ऐसे बिखरा बिखरा सा रहता है तो अच्छा नहीं लगता। बिछा लिया था मैंने बेडशीट और मुझे चेंज नहीं करनी थी, तो उसी को झाड़ के मैंने अच्छे से बिछा लिया और पिल्लो भी लगा दिए। और साथ ही के साथ जो इसके पीछे का होता है बेड का, वो भी हम कपड़े से साफ़ कर लेंगे ताकि साफ़ बना रहे। हर रोज़ कपड़ा मार लो तो सही रहता है। उसके बाद
झाड़ू लगा लेंगे। अभी मैंने बाबू को मालिश कर दिया था, नहलाना है इसलिए कपड़े नहीं पहनाए थे, जब तक खेल लेगा। झाड़ू लगाने के बाद बाबू को मैं नहला दूँगी और नहलाने के बाद कपड़े पहना के इसको तैयार कर दूँगी, तो ये सो जाएगा। उसके बाद मुझे कपड़े डालने हैं ऊपर और खाना खाना है। तो बाबू सो गया था, उसके बाद मैं आ गई थी कपड़े डालने। हवा चल रही थी, बहुत अच्छी हवा चल रही थी, तो फटाफट कपड़े डाल के और इसमें चिमटियाँ लगा दी ताकि नीचे ना गिर जाए। और बाद में मैं अभी बताऊं तो मुझे उतार के भी लाने पड़ गए थे क्योंकि बारिश होने लग गई थी और पानी सब कपड़ों का निचड़ा हुआ था, निकल गया था, सिर्फ सूखना ही बाकी रह गया था। इसलिए मैं फटाफट जाके और कपड़े उतार लाई थी थोड़ी देर बाद ही। आप देख सकते हो हवा कितनी अच्छी चल रही है। यहाँ का मौसम ऐसा ही हो रहा है दिल्ली में, कभी बारिश कभी धूप। 2 दिन तो लगातार बड़ी मुश्किल से धूप हुई थी और दिल्ली की जो सड़कें हैं वो भी सारी तोड़ रखी हैं, तो बहुत परेशानी हो रही है। जब बारिश हो रही है तो कीचड़ कीचड़ हो जा रहा है, स्कूल ले जाने में, जॉब पे जाने पे बहुत दिक्कत हो रही है। धूप हो रही थी तो बहुत अच्छा हो रहा था कि धूप होने के बाद जो रास्ता था वो सूख गया था और आने जाने में दिक्कत नहीं हो रही थी। और यहाँ पे मेरा हैंड वॉश भी ख़त्म हो चुका था, तो हैंड वॉश भरने के लिए आ गई थी मैं। ये मैं बड़े पैक ले आती हूँ तो एक के साथ एक फ्री मिला था। एक पैकेट इसका ख़त्म हो गया और ये दूसरा पैकेट निकाला है। मुझे लग रहा है 1 साल हो गए मेरे को इसको ले आए हुए, 1 साल हाँ हो ही गया होगा। और अभी तक ये पैकेट फुल है। और ये मेरे पास था मम्मा अर्थ के लोशन का डब्बा, तो मैंने हैंड वॉश का डब्बा नहीं ख़रीदा था, इसी में मैं भर देती हूँ। ये एक सेविंग का तरीका है, इस तरह आप करके या तो मैं इस बॉटल को फेंक देती, और जबकि ये 1 साल से इस्तेमाल में आ रहा है, 1-1.5 साल हो गए और ये सही चल रहा है हैंड वॉश के लिए, तो मुझे इसके लिए अलग से पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। और बड़ा पैक लाने से ये रहता है कि काफ़ी दिन चल जाता है। और उसके बाद मैं आ गई थी नीचे खाना खाने के लिए। ये हमारा खाना है, राधे के लिए भुजिया, मेरे लिए अरबी की सब्जी, पराठे और रोटी। और इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो कि